ये बहू ने किचन साफ नहीं किया। कितना गंदा हो रहा है किचन। बहू बहू, ना तो तूने रसोई साफ की, ना ही तूने बर्तन साफ किए। अरे मैं मार्केट गई थी तब भी तो फोन चला रही थी, और अभी आई हूँ तो भी तो फोन ही चला रही है। मैं 3 घंटे से आई हूँ बाहर से, पर तू यहाँ से टस से मस नहीं हुई। मम्मी जी, आपकी और मेरी रोज ही इस बात पर बहस होती है। मैं भी आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, नहीं धोऊंगी, नहीं धोऊंगी। मुझे बर्तन धोना नहीं अच्छा लगता। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि एक काम वाली लगा दो, पर आप हो कि वो आपको समझ नहीं आता। हाँ तो बहू, मैं भी तेरे को कितनी बार बोल चुकी हूँ, हमारी बस की नहीं है काम वाली लगाना, नहीं है हमारा हिसाब किताब इतना। और बहू तो इतनी इतरा रही है, तुम्हारे घर में कौन से नौकर चाकर है ये बता। वहाँ पे भी तो तुम करते ही थे ना काम। मेरे मायके में क्या होता था क्या नहीं होता था उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे यहाँ से मतलब है बस। देख बहू, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाह रही, मैं घर में सुख शांति चाहती हूँ। अरे मैं खाना वगैरह बनाकर ही मार्केट सब्जी लेने गई थी। बहू, घर के काम भी मैं करूँ, बाहर के काम भी मैं करूँ। तेरे लिए तो बस एक बर्तन ही तो छोड़ के गई थी, वो भी तुझसे नहीं हुआ। बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है किचन में। अरे कोई घर में आ जाए तो क्या कहेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी जी उससे। अगर आपको बर्तन पड़े हुए नहीं सुहारे तो जाके धो लो खुद, अब मुझसे कहने की जरूरत नहीं है। अरे किस मिट्टी की बनी है तू, मुझ पे थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट खा लिया कर। अरे मेरा शरीर भी तो दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है, मैं भी कितना काम करूँ आखिर। घर में शांति रखने के चक्कर में मैं यही सोचती हूँ कि ले चल कि घर में आगे से आगे काम कर लूँ मैं, ताकि कोई घर में कलेश नहीं होगा। तेरा तो इतना भी सुख नहीं है कि आदमी ऑफिस से आए तो कम से कम एक गिलास पानी के लिए भी पूछ लूं। बेचारा मेरा बेटा सुबह का गया शाम को आता है, और आते ही तो उसके सर चढ़ जाएगी। मेरा बेटा क्या था और क्या हो गया। मुझे कितना टाइम हो गया है मेरे बेटे का हंसता हुआ चेहरा देखे हुए। हाँ तो आपके बेटे को मैंने मना किया है हंसने को। अरे खुश रहने देगी तभी तो खुशी आएगी उसके चेहरे पर। अरे मेरे बेटे के आते ही तो चिपकली की तरह चिपक जाएगी अपनी ख्वाहिशें लेकर। आपके बेटे ने शादी से पहले तो मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे कि तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा। अगर मुझे पहले पता होता ना कि आपका बेटा वहाँ कंजूस है, कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं करने वाला मेरी, तो मैं उससे कभी शादी ही नहीं करती। अरे तो क्या कमी छोड़ रखी है हमने, इतनी भी रईस जादी नहीं है तू। तेरे घर वालों से तो ऊपर ही है हम, जो ऐसी बात कर रही है। ये लेक्चर वेक्चर मुझे देने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे घर से हूँ या नहीं हूँ। अब मैंने बहुत सोच लिया है, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपने मायके, मुझे नहीं रहना आपके बेटे के पास। अब मुझे तलाक चाहिए अब उनसे। क्या क्या कहा तूने? हाँ, मुझे तलाक चाहिए अब। तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया कर। बहुत सोच समझ के ही बोल रही हूँ। जो तू कह रही है उसके लिए कभी सोचा भी है उसका अंजाम क्या होगा? हाँ सोच लिया। और एक बात का आप भी ख्याल रखना मम्मी जी, अगर आप हमारे पति पत्नी के बीच में आई ना तो आपका भी अंजाम बुरा है। मैं पुलिस वालों को बोल दूंगी। ये बुढ़िया भी मुझ पे बहुत टॉर्चर करती थी, मुझे बहुत मारती पीटती थी। तो आप अपने इस बुढ़ापे का ना ख्याल रख लेना, ऐसा ना हो दहेज के चक्कर में आपको भी अंदर करवा दूं। वैसे भी लड़कियों की पुलिस वाले सबसे पहले सुनते हैं। तू अपने आप को बहुत होशियार समझ रही है। अरे तलाक की ABCD भी पता है तुझे? तलाक लेना यूं ही आसान बात है? आजकल सब हो सकता है। मेरी एक फ्रेंड है जो वकील है, मुझे ना बस एक फोन करने की देर है, वो ऐसे चुटकियों में तलाक करवा देगी मेरा, समझी? फिर तो मेरे मजे ही मजे है जिंदगी के। हाँ तो ठीक है, कर लेना अपनी दोस्त को फोन, मैं भी देखूं कौन करवाता है चुटकियों में तलाक। अच्छा तो ये बता तूने मुझे क्यों बुलाया? हाँ बताती हूँ, रुक। क्या हुआ? अरे अपनी सास को देख रही थी, कहीं सुन तो नहीं रही। देख यार, अब मैं इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। बस यार अब बहुत हो गया, तू हमारा फटाफट तलाक करा दे। क्या तलाक? पागल हो गई है क्या? अरे ऐसी भी क्या बात हो गई जो तलाक तक नौबत आ गई? क्या क्या बताऊं यार, मैं ना रोज रोज की इस घर की चिक चिक से परेशान आ गई हूँ। बस यार अब ना बर्दाश्त से बाहर हो गया है। क्या भाई साहब तुझे मारते पीटते हैं, हाथ उठाते हैं क्या? नहीं वो बात नहीं है। तो तेरी सास कुछ कहती है क्या? अरे वो तो सारा दिन ही चिक चिक करती रहती है, तू ये नहीं करती कभी, तू वो नहीं करती, पूरे दिन चिक 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 चिक। यार मेरी इच्छा मैं करूँ ना करूँ, कभी यहाँ नहीं जाना कभी वहाँ नहीं जाना। एक बात बता यार, हर लड़की का सपना होता है बाहर घूमने फिरने का, बाहर जाओ, खाना खाओ, शॉपिंग करे, लाइफ को एंजॉय करना हर लड़की का सपना होता है। मेरा भी सपना है ये। अब तो ये बता, इस
इसमें गलत क्या है? कुछ भी नहीं। मेरी यही 2-3 चीजें जिसमें मुझे खुशी मिलती है ना, वही इन दोनों माँ बेटे को खटकती है। तो बात ये है। हाँ बस यार, अब बहुत ओवर हो गया है। मुझे नहीं रहना अब इधर। मुझे अब इस आदमी और इस औरत से छुटकारा चाहिए। अच्छा हाँ, तो फिर तू कहाँ जाएगी? कहाँ जाऊंगी मतलब? मैं अपने घर जाऊंगी, अपने मम्मी पापा के पास। और कहाँ जाऊंगी? वहाँ रह लेगी? ये कौन सा सवाल है कि वहाँ रह लेगी? अरे मेरा घर है, मैं क्यों नहीं रहूंगी वहाँ? हाँ वो घर तेरा ही है, पर तब तक जब तक तेरे मम्मी पापा है तब तक ही वो तेरा घर है। तुझे क्या लगता है जब तक तेरे मम्मी पापा है तब तक तो ठीक है, पर उनके जाने के बाद तू अपनी भाभी के साथ वैसा रह पाएगी जैसे तू अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी? देख बात कड़वी है पर बिल्कुल सच है। और तुझे क्या लगता है जिस आज़ादी से तू यहाँ रह रही है वहाँ रह पाएगी तू? देख शादी के बाद मायका भी पराया हो जाता है। और देख तेरी भाभियाँ है, अगर उन्होंने मना कर दिया तुझे वहाँ रखने से, फिर क्या करेगी? फिर कहाँ जाएगी तू? नौकरी करेगी? नौकरी क्या करना आसान बात है? मेहनत तो तुझे करनी नहीं है, तो नौकरी क्या तू खाक करेगी? देख हैरान मत हो, मैं तेरे बारे में अच्छे से जानती हूँ। तलाक शब्द बहुत छोटा शब्द है, पर इस छोटे से शब्द से पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर तुझे कोई मजबूरी है तो माना तलाक लेना तेरी मजबूरी है, लेकिन तेरा केस मुझे मजबूरी का नहीं सिर्फ जिद का लगता है। देख तेरी सास तेरी हर गलती को माफ करती जा रही है। अरे जिस उम्र में उन्हें आराम से बैठकर खाना चाहिए उस उम्र में वो काम कर रही है घर के। क्यों? ताकि घर में शांति रहे, ये घर ना टूटे। और रही बात तेरे पति की, तो क्या कमी छोड़ रखी है उन्होंने? जितना उनसे बन पाता है उतना तो कर ही रहे हैं बेचारे। और तू क्या सोचती है खाली तेरे ही शौक खत्म हुए हैं? शादी होने के बाद एक लड़की के शौक पूरे नहीं होते, तो ये बिल्कुल गलत बात है। शादी के बाद खाली लड़की के ही शौक खत्म नहीं होते, लड़कों के भी शौक खत्म हो जाते हैं। परिवार के शौक पूरे करने के लिए, परिवार चलाने के लिए आदमी लोग अपना शौक त्याग देते हैं। उनके भी कई सपने होते हैं, वो पूरे नहीं कर पाते। और तुझे वो दिखता है जो तेरे पास नहीं है, तू वो नहीं देख रही जो तेरे पास है। अरे जो तेरे पास है ना, वो लाखों करोड़ों औरतों का सपना होता है ऐसी जिंदगी जीने का। तेरे को किसी चीज की रोक टोक नहीं है, जो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ। और ये कईयों का सपना है, पता है तुझे, जो तुझे मिल रहा है। देख दिमाग को ठंडा करके फिर सोचना इसके बारे में। समझाना मेरा फर्ज था, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो देख अगर तुझे तलाक चाहिए तो मैं दिलवा दूंगी, लेकिन इसके बाद की जिंदगी क्या होगी वो तू नहीं जानती, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने कई तलाक करवाए हैं। मैंने कई औरतों को रोते देखा है जो तलाक लेके बैठ तो जाती है जिद में अपने घर, पर उसके बाद की जिंदगी क्या होती है ना, वो उनसे जाके पूछेगी ना तू, तब तुझे पता चलेगा। समझाना मेरा फर्ज था, समझ में आ जाए तो ठीक। और तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो वो तेरे हाथ में है, क्योंकि मुझे तो तेरा ससुराल वाले एकदम ठीक लग रहे हैं। ऐसे ससुराल वालों के लिए तो लोग तरसते हैं। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तेरा जो डिसीजन होगा मेरे को फोन करके बता देना। नहीं यार, अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। तूने सही में मेरी आंखें खोल दी। माना कि शौक जरूरी है, पर शौक के चक्कर में मैं अपने देवता जैसे पति और माँ जैसी सास को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि पता है मुझे जिंदगी भर कुंवारा मुझे कोई नहीं रख सकता। और अगर दूसरी जगह भी कहीं शादी हुई तो मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा। अच्छी बात है, तेरे को समझ आ गई। चल मैं चलती हूँ। थैंक यू बेटा जी, मेरा घर टूटने से बचाने के लिए। आंटी जी चिंता मत करो, ये मेरी दोस्त है और मैं अपनी दोस्त का घर कभी टूटने नहीं दूंगी। सो है गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपको ये वीडियो और स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। ऐसी मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।